डोसा, इडली, सांभर किसे नहीं पसंद होता, हर एक को पसंद होता है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रागी की डोसा, रागी की इडली और साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ सांभर और सब्ज़ी जो इसमें हम फिल करने वाले हैं। आज आलू की जगह हम और कुछ बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ मैंने बनाए हैं 3 तरह के डोसे। एक तो मैंने पेपर डोसा बनाया, ये फिलिंग वाला डोसा है, और तीसरा वाला है जो सेट डोसा कहते हैं। साउथ इंडियन में ना, साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है सेट डोसा, मोस्टली ब्रेकफास्ट में यही बनाते हैं। और चलिए फिर हम बनाना शुरू करते। और पता है, ये पहला वाला डोसा था जो मैंने थाली में बनाया था, और उसके बाद तो आप मान लीजिए इतने बढ़िया डोसे बनकर तैयार हो रहे थे ना, कि होता है पहला वाला थोड़ा गड़बड़ होता था, लेकिन मैं थाली पहले ही लगा चुकी थी। तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं कि बाद वाले डोसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे, चाहे वो भरेवार डोसे हों या फिर पेपर डोसा हो। तो यहाँ मैंने ले लिया है रागी, हाफ कप मैंने रागी लिया है, 1 कप मैंने लिया है चावल, और हाफ कप मैंने ले लिया है उड़द, और साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था मेथी दाना। 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मिलेट्स आप कोई भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उनको 6 से 7 घंटे भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। मिनिमम 6 घंटे तो भिगोना ही चाहिए, नहीं टाइम में तो फिर 1 डेढ़ घंटे भिगो दीजिए। बिना भिगोए उन्हें ना बनाएं, क्योंकि अगर आपको उनके ओरिजिनल हेल्थ बेनिफिट चाहिए ना, तो आपको मिलेट्स को पहले भिगोना है, फिर ही यूज़ करना है। और इसको जो पानी धुलेंगे ना, ये निकाल देंगे, और उसके बाद 3 से 4 पानी से अच्छे से हल्के हाथों से इनको धोएंगे, बहुत टाइट हाथ से नहीं धोएंगे। साफ़ हो गए हैं, फिर इनको कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ मैं सबसे पहले ना ग्राइंड करूँगी रागी को, फिर उड़द दाल को, और उसके बाद लास्ट में मैं चावल को ऐड करूँगी। ग्राइंड करने में अगर आपको दिक्कत हो ना, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से। क्योंकि बाद में तो हमें डोसे में या इडली बना रहे जो भी बनाएंगे हम, इसका थोड़ा सा पानी तो ऐड करना ही होगा। तो आसानी के लिए आप ग्राइंड कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, कि मैं सभी चीज़ों को इंडिविजुअल अलग अलग ग्राइंड कर रही हूँ। यानी कि रागी को मैंने अलग ग्राइंड किया, उड़द दाल को मैं अलग ग्राइंड करूँगी, चावल को अलग। उसका रीज़न क्या है कि सबका टेक्सचर अलग होता है, किसी में पानी की ज़रूरत होती है, किसी में नहीं होती। जैसे उड़द दाल में मैंने थोड़ा पानी डाला, लेकिन देखिए कितनी गाढ़े फॉर्म में थी। चावल में बहुत थोड़ा पानी डाला, फिर भी देखिए कितना रनी फॉर्म में था। इसलिए एक साथ पीसेंगे तो कुछ पिसेगा ग्रेन और कुछ नहीं पिसेगा। दो सबका टेक्सचर अलग अलग है तीनों का, इसीलिए हमें अलग अलग पीसना ज़रूरी है। मेथी को चाहे तो आप चावल के साथ पीस लीजिए, चाहे तो आप रागी के साथ पीस लीजिए, चाहे तो उड़द दाल के साथ। और उसके बाद जब ये सारे अच्छे से पीस के तैयार हो जाएं, बड़े बर्तन में निकाल लीजिए, और उसके बाद हाथों की सहायता से इनको मिक्स करिए। हाथ अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जब हाथों से आप ऐसे मिक्स करते हैं ना, तो ये फर्मेंट होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। ये मतलब मैंने गौर किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया टमाटर, मिर्चा और साथ में अदरक। और ये वाइट से टमाटर थे, पता नहीं क्यों ये अलग ही टमाटर थे। तो इनका कलर थोड़ा सा, जब मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, तो उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलिए इसकी प्योरी बना के रख लेंगे, और हर तरह की सब्ज़ी में या किसी भी तरीके से यूज़ कर लेंगे। और इसी का यूज़ करने वाले हैं आज हम अपने सांभर में। और इसको आप ना चटनी की तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, पीस लीजिए, थोड़ा सा तड़का वड़का लहसुन का लगा दीजिए। लेकिन जैसे इसमें श्राद्ध चल रहे हैं, तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं लहसुन प्याज, तो ये हम सिर्फ इसको ऐसे ही पीस लेंगे। चाहे तो इसे फिर चटनी की तरीके यूज़ करिए, ग्रेवी की तरीके यूज़ करिए, इसका सूप बना सकते हैं आप, या फिर आटे में मार के इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, तो टमाटर का पराठा भी बन जाएगा। दाल को भी मैंने लगभग आधे 1 घंटे भिगो लिया था, भीग गई है अच्छे से दाल। इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। सब्जियां मैंने यहाँ पे कट कर ली, बहुत कम सब्जी का यूज़ किया है मैंने। सिर्फ इसमें ऐड किया है आज कद्दू यानी पम्पकिन, साथ में कैरेट यानी कि गाजर, और दाल। और ये जो हमने ग्रेवी पीस के तैयार की थी, हाफ कप मैंने वो ग्रेवी और थोड़ा सा पानी या साथ में नमक ऐड करके इसको हम 2 सीटी लगा के बॉयल कर लेंगे। साथ में थोड़ी सी हल्दी और धनिया का पाउडर भी डाल देंगे, और फिर इसे बॉयल कर लेंगे 2 सीटी आने तक। दाल हमारी अच्छे से भीगी हुई है, और मिर्च पहले से ही ग्रेवी में थी, तो मैंने मिर्च नहीं ऐड की। और ये बची वाली ग्रेवी है जो ब्लेंडर जार में मैंने ग्राइंड करके रख के उसके बाद इसको जार में ट्रांसफ़र कर दिया था, जब ठंडी हो गई थी पूरी तरीके से। और अब इसको हम रख देंगे 1 हफ्ते तक। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई होगी, क्योंकि अच्छे से ये पक चुकी है। आप किसी भी चीज़ में, मैंने बता दिया ना किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए रात भर हमने जो है, ये तो जो क्लिप मैंने दिखाई थी कल रात की थी। अब ये देखिए रात भर में कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है ये रागी चावल उड़द दाल का बैटर। और मैं बिल्कुल पास मिला के आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं। और अगर आपने पहले गौर किया होगा, क्वांटिटी कितनी कम थी और अब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। और इसके आप डोसा बनाएं, इडली बनाएं, सेट डोसा बनाएं, या नीर डोसा बना सकते हैं, या फिर
पूड़ी इडली बना सकते हो, कुछ भी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही में ऐड कर देंगे सांभर मसाला। ये मैंने घर पर ही बनाया था, आप मार्केट से भी लेके डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल दीजिए, टेस्ट को बहुत अच्छे से इन्हेंस करेगा। और 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है देसी घी। और हाँ, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना रागी की कोई भी रेसिपी, पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता है, देखने में तो आपको पता चलेगा कि रागी है, बट टेस्ट में ज़रा सा भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उड़द दाल का भी फ्लेवर है और चावल का भी फ्लेवर है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मिलेट्स इंट्रोड्यूस करना अपनी फैमिली में, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, ताकि उन्हें पता ना चले, और धीरे धीरे जब यूज टू हो जाएंगे ना, फिर उन्हें सभी इन चीज़ों का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अब जैसे हम लोग घर में बड़े हैं तो हम लोग इसके हेल्थ बेनिफिट को समझते हुए खा लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों को तो टेस्ट चाहिए। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ना, और फिर आगे आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आप चेक करेंगे मिलेट की प्लेलिस्ट मैं पूरी आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको प्योर मिलेट की भी इडली मिल जाएगी। हाँ, इससे कम स्पॉन्जी होती है लिटिल बिट, और ये वाली इसमें चावल पड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। और आज आप अगर देखें ना, मैं बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करूँगी, इसी में मैंने फर्मेंट किया है। अब इसी समय मैं बनाने जा रही हूँ इडली। इसमें थोड़ा नमक भी है, सांभर मसाला भी है और घी भी पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, आप चटनी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 2 प्लेट थी, जो नीचे 2 प्लेट रहेंगी, उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा भरा है बैटर, ताकि अच्छे से फूल जाए। और जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है, इसमें मैंने भर दिया अच्छे से, क्योंकि इसको फूलने के लिए जगह मिलेगी, उन दोनों को फूलने के लिए उतनी जगह नहीं मिलेगी। अगर आप भर देंगे उनको भी ना, तो नीचे प्लेट से वो टकराएंगी और इडली उतनी अच्छी से स्पॉन्जी नहीं होंगी। 1 ग्लास मैंने पानी भर दिया है, और अच्छे जब ये बॉयल हो जाएंगे तब हम इडली की प्लेट रख देंगे। और यहाँ मैंने जो सबसे ज़्यादा बैटर था ना जिस इडली में, वो मैंने ऊपर रख दिया है। 12 से 15 मिनट तक इसको हम स्टीम करेंगे फुल फ्लेम पे, पानी इसीलिए अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद एक बार आप चेक कर लीजिए टूथपिक लगा के या किसी भी चाकू चम्मच से, अगर बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब इडली आपकी बनकर हो गई है तैयार। आप देखिए बिल्कुल साफ़ निकला हुआ है। अब मैंने 1 मिनट से 2 मिनट बाद गैस को बंद कर दिया था, और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम इडली प्लेट से निकालेंगे। अगर आप गरम गरम इडली निकालेंगे ना, तो इडलियाँ टूट जाती हैं, इसीलिए उनको ठंडा होने दीजिए, अच्छे से सेट होने दीजिए, फिर ये इडली आराम से निकल आएंगी। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, मैंने चाकू की सहायता से पहले किनारे किनारे हल्का सा छुड़ाएंगे, और फिर उसके बाद ये इडली आराम से निकल आती है। और देखिए कितनी स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। और भी प्लेट मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी इडली अभी साइज़ में थोड़ी छोटी होंगी, जैसे मैंने कहा था ना, ये प्लेट्स नीचे थी, लेकिन देखिए इसमें टच नहीं हुई है ना, तो ये अच्छे से स्पॉन्जी हुई है देखिए। और अच्छा खासा साइज़, ऐसा नहीं है कि उसका तो बहुत ही बड़ा साइज़ है फर्स्ट वाली प्लेट का। और मैं 2 तोड़ के दिखा रही हूँ, बाकी मैं नहीं तोड़ूंगी भाई, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को सर्व भी करना है। टूटी टूटी इडली थोड़ी ही उनको सर्व कर देंगे। और देखिए कितनी आसानी से निकल आ रही है, बस क्योंकि नीचे भी मैंने इसमें घी लगाया था, इडली में भी थोड़ा सा घी है। और सबसे बड़ी बात, ये कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अगर एक बार ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएंगी ना, तो ये पूरे बर्तन को छोड़ देंगे, आराम से निकल आती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था ना कि आज मैं डोसे में फिलिंग प्योर आलू की नहीं करने वाली हूँ। पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च और एक सिर्फ मैंने आलू डाली है, ताकि थोड़ा सा आलू का टेस्ट रहे। और इतना ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुआ था, तो अब तो मेरे घर पे बोला गया भाई यही वाली फिलिंग बना के डोसा बनाया जाए। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है भुनी हुई उड़द दाल है, जिसे दालिया भी या छोलिया क्या बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, भुना रोस्टेड चना बोल सकते हैं, रोस्टेड चना दाल, साथ में राई उड़द दाल ले लिए। क्योंकि मैंने कई बार देखी जब कच्ची चने की दाल डालते हैं ना, वो कट से मुंह में आती है, तो मैंने ये तरीका निकाला कि भुना हुआ ही डालेंगे, साथ में ढेर सारा करी पत्ता। और करी पत्ते को भी मैंने आज कट कर दिया है, क्योंकि कई बार करी पत्ता भी जब मुँह में समूचा सा आता है ना, बच्चे निकाल के थूक देते हैं, कई बार बड़ों को भी नहीं पसंद आता है। तो मैंने आज चाकू से बारीक कट कर दिया, और फिर इसमें ऐड कर दिया है पत्ता गोभी, गाजर, आलू और मिर्ची का मिश्रण। मिर्ची अच्छी खासी कड़वी थी, मुझे जब मैंने ग्राइंड किया ना चॉपर में सॉरी कट किया मैंने, तभी मुझे पता चल गया कि अच्छा खासा तीखा। इसमें और हरी मिर्च या मिर्च, सूखी मिर्च कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ऐड कर दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब नमक ऐड करते समय ध्यान रखिए कि नमक सांभर में भी जाएगा, नमक इडली और डोसे के बैटर में भी, और हम इसमें भी नमक ऐड कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसको बहुत ज़्यादा तक नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट इसे तेज़ आंच में सौते कीजिए, ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए। और इसकी वजह से ना डोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया ये इमली का पल्प, परमानेंट मेरे घर पे ये बना रखा ही रहता है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, इमली को भिगो लीजिए, उसको छान लीजिए,
अच्छे से पका लीजिए और हल्का सा नाम मात्र का गुड़ और नाम मात्र की नमक डाल के मैं इसे पका के रख लेती हूँ। तो मुझे हर चीज़ बनाने में आसान रहती है। चाहे चटनी बनानी है तो थोड़ा तड़का लगा दीजिए, डो और सांभर में डालना हो तो बना लीजिए। अब किसी भी चीज़ में खटास के लिए चाहिए हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताने वाली हूँ रागी के और उड़द दाल के फ़ायदे। और दूसरी तरफ देखिए हमारा सांभर भी अच्छे से पक गया है और जब तक ये खुलता है तो चलिए मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देती हूँ रागी के। तो रागी में ना नेचुरल रूप से कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। और रागी में होता है फाइबर, और फाइबर की अधिकता के कारण भूख देर से लगती है, मतलब काफ़ी देर तक आपका पेट भरा भरा रहता है। वेट लॉस करने में भी मदद करता है और डायबिटीज़ की रोगियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और साथ ही रागी में है विटामिन ई एंड सी, ग्लूटेन फ्री होता है जैसे सभी जानते हैं। और हमारे देश में इसको कई नाम से बुलाया जाता है, जैसे उत्तराखंड में जैसे मैं इस समय हूँ तो मैं जानती हूँ कि इसे मंडुआ बुलाते हैं, नाचनी भी बुलाते हैं, कहीं मंगल बोलते हैं, कहीं कोडरा बोलते हैं। और साथ ही में इसकी तासीर है गर्म, लेकिन अभी इस टाइम जैसे हम देहरादून में हैं तो मौसम उतना गर्म नहीं है तो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं अगर अभी थोड़ी सी गर्मी है तो आप अवॉइड कीजिए रागी को, अभी थोड़ा मौसम और अच्छा आ जाए तब आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी, जितना मुझे सांभर में और चाहिए था सांभर पाउडर ऐड कर दिया। और ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रहे हैं तो सांभर कहीं से गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सांभर बनकर तैयार हुआ था। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था इमली का पल्प भी। और हाँ, चूँकि अब मैंने इसमें पानी डाला था ना तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। और जैसा मैंने बताया ना, आज मैं बर्तनों के साथ भी कंजूसी कर रही हूँ। तो इसी वाले बर्तन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसी में हम लगा देंगे सांभर का तड़का। तो मैंने ऐड कर दिया है पीनट ऑयल। पीनट ऑयल और सेसमे सीड ना साउथ इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में मैंने फिर से ऐड कर दिया है इसमें रोस्टेड चना दाल, राई ऐड किया है और साथ में ऐड कर दिया उड़द दाल। और ये वाली गोल वाली मिर्ची सांभर में बहुत ही अच्छी लगती है, और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल आप सूखी मिर्च डालें, लेकिन सांभर में सूखी मिर्च का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में ऐड कर दिया मैंने ढेर सारा करी पत्ता। और बस इतना सिंपल सा हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं। आप चाहे तो चमचे में डाल के भी डायरेक्ट कुकर में भी लगा सकते हैं। और बस क्योंकि मुझे देर तक इसमें पकाना था और इसमें देर तक गर्म भी रहेगा, इसलिए मैंने इसमें बना लिया। और बस 5 से 7 मिनट इसको और धीमा करके पका लीजिए। अगर आप इसको इडली के साथ खाने वाले हैं तो ये पतला पतला सांभर ही बहुत ही अच्छा लगता है इडली के साथ में, बिल्कुल कंफर्टिंग सा फूड लगता है। और डोसे के साथ खाने वाले हैं तो इसको अच्छे से पका लीजिए। तो अभी मैं थोड़ा भी निकाल लूँगी इडली के लिए, बाकी मैं अभी और पकाती रहूँगी डोसे के साथ खाने के लिए। बस 5 से 7 मिनट इसको पका लेंगे और हमारा सांभर बन के हो गया तैयार। सांभर को तैयार तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ डोसा कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने जो इडली वाला बैटर था ना उसी में थोड़ा सा और पानी मिक्स कर दिया था, और जो हमने पहले बनाया था ना उसमें मैंने कुछ भी पानी आनी नहीं ऐड किया था, ऐसे इडली बनाई थी। और इडली में और डोसे के बैटर में थोड़ा अंतर होता है। इडली का जो बैटर होता है वो पेस्ट फॉर्म में होता है, और जो डोसे का बैटर होता है थोड़ा सा उससे अपेक्षा में रनी होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या है, मैं आपको फिर एक टिप दे रही हूँ कि छोटे बर्तन से आप पानी डालिए। कई बार बड़े बर्तन से पानी डालते हैं ना तो ज़्यादा सा पड़ जाता है। तो यहाँ मैंने छोटू सा अपना ग्लास लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाली, इसमें एक बार में ना 1/4 का पानी आता है। तो अब आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। और इस तरीके के बैटर से सेट डोसा बहुत ही अच्छा बनता है, और जो पोड़ी इडली बनती है वो भी इस तरीके के बैटर से ही बहुत अच्छी बनती है। और पेपर डोसा बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और पतला करेंगे। और ये वो मिक्सचर है गाजर, पत्ता गोभी, मिर्ची और नमक का, बहुत ही टेस्टी। और अब क्या करेंगे, जब आप पहला डोसा बना रहे हो तब आप इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रे करेंगे, पूरा ऑयल इसका निकाल देंगे। और ये मेरा है ग्रेनाइट का पैन। मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कास्ट आयरन पे डोसा, लोहे के तवे पे डोसा शेयर कर चुकी हूँ, नॉन स्टिक पैन पे भी, और आज मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ ग्रेनाइट पे। तो यहाँ ये वाला पहला डोसा थोड़ा सा पतला था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, तब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बिल्कुल पतले पतले डोसे बनकर तैयार होते। तो जो पहला हम बनाते हैं ना, तो कई बार आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं पहले डोसे में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन टचवुड इस बार बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि ये ग्रेनाइट का पैन है, आराम से पक जाता है। हाँ, इसके जो पीछे का टेक्सचर होता है वो 1-2 डोसे बनने के बाद ही बढ़िया सा आता है। पहला वाला तो ऐसा ही लगता है आपने रोटी बनाई है, जैसे मैंने थाली में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ऊपर से लगा दिया है देसी घी,
एक तरफ इसको अच्छे से पकने देंगे और जब भी आपको लगे कि अच्छे से ऊपर मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है तब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे अपना मसाला। आप चाहें तो नीचे चटनी भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैं ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मुझे चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें पर्याप्त मॉइस्चर भी था। और जब बिल्कुल ये अच्छे से सूख जाए, आपको पता चल जाए कि डोसा अच्छे से पककर तैयार हो गया है, तो बस इसे हम पलट लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। मैं जैसे बता रही हूँ ना, पहले वाले में थोड़ा हम सोचते हैं कि सेट हो रहा है कि नहीं, और एक बार जब तवा अच्छे से सेट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट का तवा भी काफ़ी हैवी होता है, उसके बाद तो बिल्कुल वो मार्केट वाला जैसे पीछे टेक्स्चर आता है ना डोसे में, फटाफट आप बनाते जाइए वही टेक्स्चर आता जाएगा। और यहाँ पर मैं आपसे एक बार शेयर कर देती हूँ पेपर डोसा भी, इसे भी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और हाँ, जब आप डोसे का बैटर फैला रहे हो, गैस को धीमी रखिए। एक बार जब पूरा डोसा का बैटर फैल जाए, गैस को फुल फ्लेम पे कर दीजिए। जब अच्छे से आपको लगे कि हाँ ऊपर मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, फिर घी बटर जो भी डालना हो वो डाल दीजिए। और उसके बाद चाहे तो आप एक साइड ही रहने दीजिए पकाने के लिए, या फिर आप पलट के पकाना चाहते हैं तो पलट के भी पका सकते हैं। टोटल आप पे डिपेंड करता है। और मैंने बोला ना कि पहले के 1-2 बनते हैं रोटी जैसे पीछे के टेक्सचर में, बाद में आपके वो बेहतरीन वाले डोसे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप चाहें ना तो इस तरीके से रोटी बना सकते हैं। इस रोटी को कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए रागी की रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और जैसे कि मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग के 2 दिन डोसे जो होते हैं वो उतना अच्छा पीछे से टेक्सचर नहीं आता है। एक बार जब फ्लेम सेट हो जाती है तो बिल्कुल मार्केट जैसे डोसे घर पर आराम से बन जाते हैं। और अगर आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा, सुपर क्रिस्पी डोसा ये बनकर तैयार हुआ है। ये मसाला डोसा है और उसके साथ ये है सांभर। इडली के साथ ना बिल्कुल कंफर्टिंग सा लगता है। जैसे इस समय थोड़ा मौसम यहाँ का ठंडा सा हो रहा है, तो बिल्कुल पतला पतला सा सांभर और साथ में इडली, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग जो इसका टेस्ट आता है। और जैसे अभी मैंने बताया कि आपको रागी के फ़ायदे तो बता दिए, उड़द दाल के मैं आपको बता देती हूँ। तो उड़द दाल में होता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हाँ, उड़द दाल को जैसे कहते हैं कि रात में ना खाएं, क्योंकि ना ये पचती थोड़ा देर से है, तो आपको कई बार ना गैस, अपच और कब्ज की समस्या हो सकती है। और कुछ लोग मानते हैं कि उड़द की तासीर गर्म होती है, तो कुछ लोग मानते हैं ठंडी होती है। इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं हींग के साथ। जब भी आप उड़द की कोई चीज़ बनाएं तो हींग ज़रूर इंक्लूड करें। और फिर हमारी थाली हो गई तैयार। और यकीन मानिए, ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में उससे भी ज़्यादा सरल है। और इतने सारे मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं जो आपको ना रागी की किसी भी रेसिपी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा आराम होगी। और देखिए बहुत ही टेस्टी ये डोसा हमारा बन के तैयार हो गया। जैसे मैंने कहा था, थाली मैंने पहले ही लगा ली थी। तो ये पहला डोसा है, उसके बाद के बिल्कुल मार्केट जैसे डोसे बनकर तैयार हुए थे, सुपर क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट। और इडली तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी, मैंने पिछले आपको दिखाई। बहुत ही सिंपल तरीके से सांभर बना हुआ है, लेकिन टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये है रागी की रोटी, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं आराम से। देखिए, और इसमें आप चाहें ना तो सिर्फ रागी के आटे को घोल के उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, तो भी इस तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। या फिर किसी भी आटे को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कोई भी दाल का भी आटा ले सकते हैं। और ये है मसाले वाला डोसा, सभी कुछ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। और आज की ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और ये है बिना लहसुन प्याज की सारी रेसिपी, तो आप कभी भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाय बाय।